बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं चिकन आलू के कबाब। चिकन आलू के कटलेट्स कह लें, चिकन आलू के ये कोफ्ते कह लें। इसके लिए ग्रेवी हम अलग से बनाएंगे और चिकन के कटलेट्स और कबाब या कोफ्ते कुछ भी कह लें वो हम अलग से बनाएंगे। तो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही आला किस्म की टेक्निक है और यकीनन आपने आज तक ऐसे कभी नहीं बनाए होंगे। तो अगर आपने ऐसे कभी नहीं बनाए और ये बनाकर आपको खाने में मज़ा आए, स्वाद आए, तो बराह करम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साथियों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की वीडियोस बनाकर और मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाकर खाएं और इन्जॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और मैं ये ऐसी ही और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन शर्त ये है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम आलू कीमा के बने हुए जो कोफ्ते हैं उसकी रेसिपी। तो ये कीमा लिया आधा किलो हमने और एक आलू को कद्दूकश करके इसमें डाल लिया। ये हमारे पास, ये देखें, अजवाइन है थोड़ी सी, ये लाल एक चम्मच, आधा चम्मच अजवाइन का है और 1 चम्मच गरम मसाले का है, 1 चम्मच लाल मिर्च का है, 1 चम्मच जीरे का है, 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा धनिया है और 3-4 हरी मिर्चें हैं। इन सब को अब हम शामिल कर देंगे हमारे कीमे, चिकन के कीमे में, और जो कि हमने एक आलू क्रश करके इसमें डाला था। तो इसमें अब हम 2 अदद अंडे शामिल करेंगे, ये 1 और ये 2 अंडे शामिल किए। इसके बाद हम इसमें 1 अदद प्याज, जो कि बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ हमने, उसको काट कर हम अच्छी तरह उसका पानी निचोड़कर इसमें शामिल करके मिक्स कर लेंगे। इसी तरह में दूसरी तरफ हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल और घी गर्म होगा तो इसमें हमने ये 3 अदद प्याज बिल्कुल बारीक से काट कर हमने इनको लाइट सा ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्के से। जब नरम हो जाएंगे तो तब हम इसमें डालेंगे, हाँ जी, तो अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच हैं ये हमारे पास अदरक और लहसुन के पेस्ट के। तो ये 3 चम्मच अब हमने डाल दिए हैं। 3 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम तकरीबन इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन की हीक है वो ख़त्म हो जाए और उसकी भीनी भीनी जो खुशबू है वो प्याज में शामिल हो सके। तो यहाँ पर 1 अदद हमने ली है शिमला मिर्च, उसको छोटा छोटा बारीक काट लिया है। अब इसी प्याज और अदरक थोम के लहसुन में हम इसको करेंगे। तो ये 3 अदद टमाटर मैंने लिए थे, 3 अदद टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिए। आप वैसे भी टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने से आपकी ग्रेवी ज़रा जल्दी बन जाएगी। तो जैसे ही ग्रेवी तैयार हुई तो हमने 1 चम्मच हल्दी की डाली है और यहाँ पर 1 चम्मच ही हम डालेंगे लाल मिर्च की। आधा चम्मच हमने ज़ीरे का डाल दिया और 1 चम्मच हम डालेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। तो आधा चम्मच हमने डाल दिए गरम मसाले का और 1/4 हिस्सा हमने डाल दी काली मिर्च पिसी हुई। तो अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह, अब इनको हम अच्छी तरह 10 मिनट तक भूनने के बाद अब हमने थोड़ी सी इसमें 5-6 हरी मिर्चें थी, छोटी बारीक वाली जो तीखी होती हैं ज़रा, वो डाल दी हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब देखें, ये माशाल्लाह भुनकर बिल्कुल मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ग्रेवी ने घी को भी छोड़ दिया है। यहाँ पर हम थोड़ी देर इसमें पानी डालेंगे 1 कप और इसको ग्रेवी को अच्छी तरह तैयार होने देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह, इसमें हमने डाल दिया है पानी और पानी डालकर इसको ऊपर से ढाँप देंगे और उतनी देर में हम आधा चम्मच नमक का इस पर शामिल करेंगे। तो इतनी देर में हम कीमे और आलू के बॉल तैयार करते हैं। इनकी शेप हमने बहुत खूबसूरत बनानी है। यकीनन आज तक आपने ऐसे कबाब आलू के या कोफ्ते कह लें, कुछ भी कह लें, नहीं बनाए होंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी देखने में, बनाने में, ये देखें कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, पसंद आए तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों, बहनों सब के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं, देखें, सीखें और आपको और मुझे दुआएं दें। आपका बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, अब हम दूसरा कबाब तैयार कर रहे हैं। इस तरह आलू को हमने दरमियान में रख के हाथों को पानी लगा लें या ऑयल लगा लें। तो सारे कबाब तैयार करने के बाद हम मिलते हैं। लें जी, ये हमने 6 अदद कबाब चिकन के तैयार किए हैं। चिकन आलू के 6 अदद कबाब तैयार किए हैं। क्योंकि हम 6 लोग हैं और हम अपने लिए 6 ही बनाएंगे। आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखें जी, तो ग्रेवी में पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब ग्रेवी को हमने अच्छी तरह ये देखें भून लिया है और सारा जो घी है, तरी है, वो बिल्कुल निकल कर सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर अब हमने लिए थे आधा किलो आलू। ये मैंने बात आपसे छुपा के रखी थी। मैंने कहा था कि जब जो चीज़ जहाँ पे डालनी है वहीं पे आपको बताऊंगा। तो ये आलू डालने के बाद हमने जो ये बनाए थे चिकन आलू के कटलेट्स कह लें, इनको आप कबाब कह लें चिकन के, इनको आप चिकन आलू के कोफ्ते कह लें। ये देखें जी माशाल्लाह, अब हम इनको सबको अच्छी तरह एक तरतीब के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ हमने आलूओं के ऊपर इनको जोड़ दिया है और अब हम इसको स्टीम की मदद से पकाएंगे। देखें कैसे। तो यहाँ पर हमने इसमें 2 कप पानी के डाल दिए हैं। आप 2 गिलास भी डाल सकती हैं। अगर आपका बीफ है तो उसमें आप उसके लिए आपको तकरीबन 25 मिनट दम देना पड़ेगा और अगर चिकन है तो 15 मिनट के अंदर चिकन गल जाएगा। तो अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा ढक्कन उठाकर देखेंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम ढक्कन उठाकर देखेंगे कि पानी में शोरबा उबलना शुरू हो गया है। तब हम इसको दम लगाएंगे। चिकन है इसको 15 मिनट के लिए लगाएंगे। अगर बीफ हो तो आप उसको 25 मिनट तक दम लगाएंगे। तो ये लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उठा लिया है ढक्कन। तो ये बहुत अच्छा शोरबे में उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको ढाँप देंगे अच्छी तरह और इसको ढाँपने के बाद यानी कि दम दे देंगे और आग का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि शोरबा बिल्कुल उबर रहा है। और ठीक 15 मिनट के बाद इसका जो ढक्कन है हम उठाएंगे। ये लेंगे जी, ढक्कन हमने दे दिया है। अब ढक्कन उठा दिया है। अब हम इसमें ये देखें जी, अब इसको हम अलहदा से निकालते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कितने प्यारे जूसी, सॉफ्ट और कितना प्यारा जो हमारा ये चिकन कोफ्ता, चिकन स्नैक्स, चिकन आलू के कबाब, कुछ भी कह लें, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए ये हल्का सा मैंने इसका ग्रेवी बनाई है, शोरबा किया है। अगर आप ना चाहें तो ये शोरबा और ग्रेवी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो ये अब हम इसको काटेंगे और काट कर देखेंगे कि अंदर से इसकी लुक कितनी प्यारी है। माशाल्लाह, देखें जी, अंदर से भी आलू जो हमने इसमें चिकन के कबाब में डाला था, आलू भी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है माशाल्लाह। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो बराह करम मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। स्टे विद अस।